हेलो दोस्तों, यूट्यूब माय चैनल। ये सामान्य ज्ञान जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है। एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉरी 15 है। संविधान की छठी अनुसूची में इनमें से किस राज्यों में लागू नहीं होती है? तो इसका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर इसका आंसर है। नहीं लागू होता, ये पूछा है ना। असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इसका आंसर मणिपुर है। सॉरी सॉरी, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, हाँ मणिपुर नहीं होगा। एटीमम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है, लेकिन मणिपुर नहीं है। इसका आंसर है मणिपुर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? फर्स्ट है 10वीं अनुसूची, सेकंड है 5वीं अनुसूची, थर्ड है 8वीं अनुसूची, फोर्थ है 9वीं अनुसूची। तो इसका आंसर 9वीं अनुसूची है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब तो कर ही लेना। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको एक बार दबा देना। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? फर्स्ट है तमिलनाडु, सेकंड है कर्नाटक, थर्ड है उत्तर प्रदेश, फोर्थ है उड़ीसा। तो इसका आंसर तमिलनाडु है। क्वेश्चन नंबर 18 है, आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन नहीं होता है? फर्स्ट है 10वीं अनुसूची 10, सेकंड अनुसूची 1, थर्ड है अनुसूची 7 की राज्य, फोर्थ है अनुसूची 9। तो इसका आंसर अनुसूची 1 है। क्वेश्चन नंबर 19 है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो दल बदल है 10वीं अनुसूची संबंधित है। फर्स्ट है 8वीं, सेकंड ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? ये तो अभी हुआ था ना, इसका डबल था, यहाँ टाइपिंग थोड़ा डबल हो गई है। यदि संसार के पौधे मर जाए तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? फर्स्ट है भोजन, सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड है कास्ट, फोर्थ है ठंडी वायु। तो ऑक्सीजन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है? फर्स्ट है रेगिस्तान, सेकंड पर्वत, थर्ड महासागर, फोर्थ है वन। तो महासागर इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? फर्स्ट भूवैज्ञानिक चक्र, सेकंड है भू रासायनिक चक्र, थर्ड है रासायनिक चक्र, फोर्थ है जैव भू रासायनिक चक्र। तो इसका फोर्थ होना चाहिए, देखना पड़ेगा। जैव भू रासायनिक चक्र होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? फर्स्ट नाइट्रोजन, सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड है मीथेन, फोर्थ है नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका आंसर नाइट्रोजन है, फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? फर्स्ट है चंद्रमा से, सेकंड समुद्र से, थर्ड है सूर्य से, फोर्थ है हवा से। इसका आंसर तो सभी को पता होगा, सूर्य से। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? फर्स्ट है बेंगलुरु, सेकंड है शिमला, थर्ड है कोलकाता, फोर्थ है लखनऊ। तो लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? फर्स्ट है वन कटाई, सेकंड है सांस्कृतिक प्रदूषण से, थर्ड है जल के प्रदूषण के, और फोर्थ है ध्वनि प्रदूषण से। यहाँ से होना चाहिए। तो इसका आंसर फर्स्ट है वन कटाई से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर शामिल किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है,
संविधान, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता? फर्स्ट, संविधान को लागू करने की तिथि। सेकंड, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि। थर्ड, संविधान का स्रोत। और फोर्थ, शासन के ध्येयों का विवरण। तो इसका आंसर है क्या होगा? सेकंड, फर्स्ट है, संविधान को लागू करने की तिथि है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता? फर्स्ट है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। सेकंड, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति। थर्ड, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। फोर्थ है विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो इसका आंसर अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? हेलो दोस्तों, यूट्यूब माय चैनल एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनोग्राफर, जीके, जीएस का प्रैक्टिस सेट है और आरपीएफ एसआई के लिए भी उपयोगी है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है, ये सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव झलकता है? नहीं झलकता है, सॉरी। फर्स्ट है अमेरिकी क्रांति 1776। सेकंड है बोल्शेविक क्रांति 1917। थर्ड है चीन की क्रांति 1912। फोर्थ है फ्रांसीसी क्रांति 1789। तो इसका आंसर चीन की क्रांति थर्ड है, यहाँ लिखा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो फर्स्ट है भाग 1, सेकंड है भाग 3 और थर्ड है भाग 4 और दिया गया है प्रस्तावना। तो इसका आंसर है प्रस्तावना है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब तो कर लेना, लाइक करना या ना करना, सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? फर्स्ट है भारत के लोग। सेकंड है सर्वोच्च न्यायालय। थर्ड है सरकार। फोर्थ है राष्ट्रपति। तो इसका आंसर भारत के लोग हैं, फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक मिनट, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? फर्स्ट है संविधान के सभी अनुच्छेद। सेकंड है प्रस्तावना। थर्ड है मौलिक अधिकार। फोर्थ है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। तो यह प्रस्तावना को प्रदान की गई है, इसका सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया? क्वेश्चन नंबर है 19 है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? फर्स्ट है मौलिक अधिकार पर। सेकंड है नीति निर्देशक तत्व पर। थर्ड है प्रस्तावना पर। फोर्थ है मूल कर्तव्य पर। तो इसका आंसर है प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। क्वेश्चन नंबर है 20 है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? फर्स्ट में दिया है इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। सेकंड है एक राज्यों का एक संघ है। थर्ड है भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है। फोर्थ है यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो इसका आंसर फोर्थ है, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। वीडियो को सब्सक्राइब करते रहना, सब्सक्राइब तो कर लेना, आप लोग भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब कर लेना। इसका आंसर फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा स्रोत उल्लिखित है? फर्स्ट है भारत और इंडिया। सेकंड है हिंदुस्तान और भारतवर्ष। थर्ड है भारत और भारतवर्ष। फोर्थ है भारत और हिंदुस्तान। तो भारत और इंडिया। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? फर्स्ट है प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा। सेकंड है भारत की जनता द्वारा। थर्ड है संविधान द्वारा। फोर्थ है भारत की संसद द्वारा। तो इसका आंसर है
भारत की जनता द्वारा है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? फर्स्ट है राष्ट्रपति, सेकंड प्रधानमंत्री में, थर्ड है भारत की जनता में, फोर्थ है भारतीय संसद में। तो भारत की जनता में। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? फर्स्ट है 31 दिसंबर 1949, सेकंड 26 जनवरी 1950, थर्ड 26 जनवरी 1949, फोर्थ है 26 नवंबर 1949। तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? फर्स्ट है 26 जनवरी 1950, सेकंड है 26 जनवरी 1949, थर्ड है 26 जनवरी 1949 नवंबर, और फोर्थ है 31 दिसंबर 1949 को। तो संविधान लागू हुआ था। हेलो दोस्तों, यूट्यूब माय चैनल, यह एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। सीजीएल और स्टेनोग्राफर आरपीएफ सभी के लिए उपयोगी है। तो क्वेश्चन नंबर है, यहाँ से लेते हैं, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? फर्स्ट है एनी बेसेंट, सेकंड है सुभाष चंद्र बोस, थर्ड है एम ए जिन्ना, फोर्थ है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर बाल गंगाधर तिलक है। क्वेश्चन नंबर है 13 है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? फर्स्ट है 1908, सेकंड 1909, थर्ड 1907, फोर्थ है 1911। तो इसका आंसर 1908 है। क्वेश्चन नंबर, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? फर्स्ट है 1907, सेकंड 1911 में, थर्ड है 1904 में, फोर्थ 1906 में। तो 1911 में किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? फर्स्ट है मोतीलाल नेहरू, सेकंड है घना भाई देसाई, थर्ड में सी आर दास, फोर्थ में है वीसी पाल। तो इसका आंसर सी आर दास है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? फर्स्ट है जे एल नेहरू, सेकंड है जीवी तिलक, थर्ड है बीजी तिलक, थर्ड है जी के गोखले, और फोर्थ है एनी बेसेंट। तो इसका आंसर इसका आंसर फोर्थ है एनी बेसेंट। ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब तो कर ही लेना। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? फर्स्ट है अंबिका चरण मजूमदार, सेकंड एनी बेसेंट, थर्ड है लाला लाजपत राय, फोर्थ है मोतीलाल नेहरू। तो इसका आंसर अंबिका चरण मजूमदार है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है। अंत सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें सुनामी कहा जाता है। पंजाब में भक्ति आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो यह गुरु नानक को माना जाता है। धरातली भूकंप में तरंगे किसके आकार की होती है? तो यह एल के आकार की होती हैं। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला हुआ है? तो यह संत ज्ञानेश्वर द्वारा फैला हुआ है। रिएक्टर स्केल से किसकी तीव्रता मापी जाती है? तो रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप है। फिर है, कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? फर्स्ट है मगहर, संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में। विश्व के सबसे अधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं? तो यह प्रशांत महासागर पेटी में आते हैं। इसके बाद है, कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये तो हो चुका है ना, ताला तालाब के निकट नहीं हुआ है।
सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो इसका आंसर जापानी भाषा का शब्द है। और भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? फर्स्ट, इसका आंसर रामानुजन आचार्य है, रामानुज आचार्य। जिस स्थान पर भूकंप की तीव्रता होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे भूकंप मूल कहा जाता है। भूकंप में तेज गति से आने वाली तरंगों का औसत वेग कितना होता है? तो 8 मीटर होता है। भूकंप की दृष्टि से कौन सबसे खतरनाक सागर है? तो प्रशांत महासागर सबसे खतरनाक सागर है। भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो रामानंद थे, रामानंद थे। प्रशांत महासागर के कितना प्रतिशत भूकंप क्षेत्र को अग्निवलन कहा जाता है? तो यह 68% को अग्निवलन कहा जाता है। भूकंप मापी यंत्र के फोर्थ होता है गुरुत्वाकर्षण है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है, उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। सेकंड है, उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। और थर्ड है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। और फोर्थ है, उक्त संविधान 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो इसका आंसर है ये उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़ी गई। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? फर्स्ट, लोकतांत्रिक गणतंत्र। सेकंड, संवैधानिक राजतंत्र। थर्ड है, वंशानुगत लोकतंत्र। फोर्थ है, लोकतांत्रिक राजतंत्र। तो भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य को अपनाया गया है। लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणतंत्र है, राज्य नहीं, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? फर्स्ट है संसद, सेकंड जनता, थर्ड मतदाता, फोर्थ है राष्ट्रपति। तो इसका आंसर जनता है। प्रस्तावना जनता। क्वेश्चन नंबर 7 है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? फर्स्ट लोकतांत्रिक, सेकंड न्याय, थर्ड समाजवादी, थर्ड है राजनीति के। तो समाजवादी, ये समाजवाद जोड़ी गई, एकता और अखंडता, समाजवाद। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया? फर्स्ट राजनीतिक राजतंत्र, सेकंड आर्थिक लोकतंत्र, थर्ड सामाजिक राजतंत्र, फोर्थ उपयुक्त सभी। तो ये सभी स्वीकारा गया है, स्वीकार किया गया है। बैक क्यों हो रहा है, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? फर्स्ट है संविधान की प्रस्तावना में, सेकंड है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, थर्ड है संविधान की 9वीं अनुसूची, फोर्थ है मौलिक अधिकार है। तो इसका आंसर संविधान की प्रस्तावना में, इसका फर्स्ट है संविधान की प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है? फर्स्ट है सभी धर्मों की अस्वीकृति है, सेकंड है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, थर्ड है एकेश्वरवाद, फोर्थ है बहुदेववाद। तो इसका आंसर सेकंड है, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। इसका आंसर है, कहीं होगा, बैक क्या हो रहा है, यहाँ दिया है, भाग गया, 1 मिनट।
यहाँ दिया है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना।